नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो हमें ये बताती है कि हमारे लिए शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है, बुद्धिमानी और समझदारी भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वो कहानी पे आती हूँ, स्टोरी आपको सुनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा फुल स्टोरी देखिएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था, उसका एक बेटा था जो बहुत बुद्धिमान था। जब वो शादी योग्य हुआ तो सेठ के पास बहुत सारे उसके शादी के प्रस्ताव आने लगे। तो लड़का एक दिन सेठ अपने लड़के को बुला के बोला कि देखो तुमको कौन सी लड़की पसंद है। तो वो लड़का बोला, पिताजी मुझे सारी लड़कियां मतलब पसंद है, सब अच्छी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी एक बुद्धिमान लड़की से हो। तो सेठ परेशान हो गया, बोला कि बुद्धिमान लड़की, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लड़की बुद्धिमान है। तो वो बोला कि आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, उसका पता मैं लगाऊंगा। तो सेठ ने उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम पता लगाओ। फिर उसने कल होके एक साधु का वेश धरा और अपने साथ 4-5 धान की पोटलियाँ ले ली और वो लड़का घर से निकल गया। फिर वो गया अपने, सबसे पहले उस लड़की के घर गया जिसके सबसे पहले प्रस्ताव आया था। तो वो लड़की के पिता को बुला के बोला कि आप ये धान ले जाइए और अपनी लड़की को बोलिए कि मेरे लिए इसको कूट के और अपने हाथ से कूट के और इसका चावल बना के मुझे खिलाए। तो वो जब अंदर गया और अपनी बेटी से पूछा, उसकी बेटी ने साफ मना कर दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं कूटने पीसने वाला काम मैं नहीं करूँगी। तो फिर उस लड़की का जो पिता था वो लाया और उसने महात्मा को दे दिया और माफ़ी मांग लिया कि मेरी बेटी ये नहीं करेगी। ऐसे करके 3-4 घर गया। 5वें घर गया तो उसने ले तो लिया, ऐसे ही कूट के आधा चावल और आधा धान ऐसे कच्चे पक्के करके महात्मा के आगे रख दिया कि लीजिए, ये आपने जो धान दिया था उसी का चावल है, उसी का भात है, आप खा लीजिए। तो यहाँ भी वो थोड़ा निराश हो गया कि यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर ऐसे करते वो जब सबसे लास्ट में गया तो वो लड़की का जो पिता था वो बहुत सामान्य था, मतलब वो लोग मध्यम वर्गीय लोग थे, उनका घर सामान्य था। तो फिर जब वो लड़की ऐसे ही वही बात दोहराई उसके पिता के पास, तो वो धान लेके वो गया और उसको बोला कि आप बैठिए, मैं अभी मेरी बेटी इसको कूट के आपको चावल बना के आपको खिलाएगी। तो फिर जब थोड़ी देर के बाद जब वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद उनके सामने चावल, दाल, सब्जी सब कुछ लाके महात्मा जी के पास रख दिया। तो वो महात्मा बहुत हैरान हो गया, बोला कि मैंने तो सिर्फ चावल दिया था, फिर धान दिया था, फिर चावल बनाने के लिए, फिर ये इतना चावल, दाल, सब्जी कहाँ से आ गई। तो बोला कि अब ये मैं नहीं जानता। वो आदमी बोला जो उस लड़की का पिता था, ये मेरी बेटी बताएगी। तो महात्मा जब वो खाना वाना खा ले तो महात्मा जी बोले, आप अपनी बेटी को बुलाइए कि कैसे उसने ये सब किया। तो बेटी आई और पहले महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, जो आपने दिया था धान उसी का सब है। आधे धान को मैंने बेच दिया और उससे दाल और सब्जी लाई, और आधे धान को कूट के और जो उसका छिलका निकला उसको सुनार के बेच दिया, उससे मसाले ले आई और आधे चावल बना के चावल, दाल, सब्जी आपको खिला दिया। वो प्रसन्न हो गया कि नहीं, ये लड़की समझदार है, मुझे ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। फिर वो अपने पापा के पास, मतलब पिताजी के पास आया और बोला कि पिताजी, ऐसे ऐसे वो लड़की है जो मुझे पसंद है और मुझे उसी से शादी करनी है। सेठ भी तैयार हो गया कि जो बेटे की पसंद है वही तो मेरी पसंद होगी। फिर उसकी शादी हो गई, फिर धूमधाम से उनकी शादी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सामान्य लड़की अपनी बुद्धिमानी से किसी का दिल जीत के और बड़े घर की बहू बन गए। तो प्लीज़, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।